अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आपने बहुत से बूट पाइपिंग वाले नेक देखे होंगे, लेकिन जो मेथड आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ वो आप पहली दफ़ा देखेंगे। इतना ईजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बिल्कुल खूबसूरती के साथ अपने नेक को कैसे परफेक्ट तरीके से तैयार करेंगे और कैसे परफेक्ट तरीके से पाइपिंग को लगाएंगे। तो बिल्कुल आज नया और बिल्कुल यूनिक तरीके के साथ हम बूट पाइपिंग वाला नेक तैयार करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे खूबसूरती के साथ अपने नेक को हम तैयार करेंगे, वो भी बूट पाइपिंग के साथ, बिल्कुल यूनिक आइडिया के साथ और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया। अब हम नेक को कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने नेक की चौड़ाई यहाँ 3.5 इंच रखी है। हाफ इंच मैं ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन नेक मैं 3 इंच पर ही तैयार करूँगी। हाफ इंच मैं क्यों ज़्यादा रख रही हूँ ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने 3.5 इंच चौड़ाई पर अपने नेक को कट किया है और गहराई मैंने यहाँ 4.5 इंच ली है। आप यहाँ जितना नेक पहनना पसंद करते हैं गहराई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी, लेकिन मेथड आप सेम यही रखेंगे, फिर आपका परफेक्ट बिल्कुल सेम मेरे जैसा ही नेक बनकर तैयार होगा। तो आज का नेक देखकर आपको बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि इतना नीट और परफेक्ट नेक तैयार हुआ था कि आप भी इसे ईजिली तैयार कर सकते हैं मेरा मेथड इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल आसान सा मेथड आप मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिज़ाइन देख सके। तो नेक तो हमने कट कर लिया, अब उसे हम साइड पे करेंगे और जो हमें नीचे देखे स्लिट तैयार करना है उसके लिए मैंने यहाँ पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई मैंने यहाँ देखे 15 इंच ली है। पेपर पेस्टिंग के पीस को ऐसे डबल करेंगे और सेंटर में ऐसे क्रीज सी लगा लेंगे। क्रीज लगाने के बाद बिल्कुल इसे सीधा करेंगे और इसके सेंटर में बिल्कुल इसका मिड बनाते हुए यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इसका मिड देखिए हमारे पास आ गया। अब हम इसकी साइडों पर देखिए निशान लगाने हैं। तो इसकी साइडों पर मैं यहाँ निशान 0.2 पर लगा रही हूँ। आप यहाँ 0.1 पर भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी कि आपने पाइपिंग की चौड़ाई कितनी लेनी है। आपने 1 पॉइंट जितनी लेनी है या 2 पॉइंट जितनी लेनी है। तो मैंने यहाँ बूट पाइपिंग बनानी है, तो इसलिए मुझे यहाँ 2 पॉइंट जितनी चौड़ाई लेनी है। इसलिए मैं मिड से देखें 0.2 पर निशान लगाऊंगी एक साइड पर और सारे निशान लगाते हुए इन निशानों को आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लूंगी। ये मेथड आपके मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए बहुत ही यूजफुल और बेहद खूबसूरत है कि उनसे पाइपिंग लगती है लेकिन उसमें फर्क आ जाता है, कहीं से चौड़ाई आ जाती है और कहीं से वो बारीक हो जाती है। तो बिल्कुल अगर वो ये मेथड इस्तेमाल करके इस पाइपिंग को लगाती हैं तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में उनकी पाइपिंग लगकर तैयार होगी, कहीं से कुछ भी फर्क नहीं आएगा और बहुत ही खूबसूरत नेक तैयार होगा। और सारा नेक देखिए हम गुम सिलाई के साथ तैयार करेंगे और बिल्कुल ईजी मेथड के साथ बेहद खूबसूरत सा नेक तैयार होने वाला है। तो देखिए दोनों तरफ हमने अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग लाइन लगा ली और नीचे से इसे देखिए स्क्वायर शेप दे ली है। ये हमारा मार्जिन होगा कि हमने यहाँ आकर सिलाई को बंद करना है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट देखिए मेजरमेंट हमारे पास ड्रा हो गई। अब हमने इसे तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसे शर्ट के ऊपर अटैच करूंगी। तो शर्ट के ऊपर अटैच करने के लिए हम शर्ट लेंगे और इसके मिड बिल्कुल निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम ऊपर नेक का निशान लगाएंगे। तो हमने नेक की देखें 4.5 इंच पर नेक को कट किया था, लेकिन यहाँ हम हाफ इंच ऊपर से छोड़कर निशान लगाएंगे ताकि जो हम पाइपिंग लगाएं वो अपने नेक के बीच भी मार्जिन जाना चाहिए। अब टोटल नेक मुझे यहाँ देखें 16 इंच पर तैयार करना है। तो मैं ऊपर से लेकर नीचे स्लिट वाली साइड पर 16 इंच पर निशान लगा लूंगी और फिर इन निशानों के ऊपर हमने जो देखेंगे पेपर पेस्टिंग सेंटर वाली देखिए लाइनें लगाकर तैयार की थी। अब इस पेपर पेस्टिंग को लेंगे और इसके मिड में बिल्कुल निशान लगा लेंगे, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी। और इन निशानों को देखिए ऊपर और नीचे अच्छे से सेट करते हुए इसे आयरन करके अच्छे से यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आयरन हम फ्रंट वाली साइड से भी और बैक वाली साइड से भी अच्छे से आयरन करेंगे। तो सारा देखिए अच्छे से आयरन करने के बाद हम ऊपर नेक वाली साइड से हल्का सा कट लगाएंगे और जो बिल्कुल सेंटर की इसकी हमने लाइन लगाई थी, बिल्कुल सेंटर की लाइन जो थी वहाँ हम उस लाइन के अकॉर्डिंग इसे कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये ऊपर से बिल्कुल जुड़ा हुआ हम रखेंगे, इसे अलग अलग नेक वाली साइड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये सेंटर से हमने कट कर लिया। अब इसके ऊपर देखिए ये मैंने रेशमी फैब्रिक पट्टी लगाते हुए इसकी पाइपिंग करनी है। तो बिल्कुल ये मैंने कथान से लगा देखिए फैब्रिक लिया है, जिसको मैं इसमें पलटा इस्तेमाल करूंगी। मैंने वही फैब्रिक लेते हुए इससे पाइपिंग लगानी है। अब इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब इसे देखिए ऐसे हाफ इंच अंदर की तरफ एक साइड से रखते हुए इसे अंदर की तरफ टर्न करूंगी और रैंडमली सारा ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे एक तरफ से नीट लुक दे लूंगी। तो दोनों पट्टियों को मैं सेम ऐसे ही तैयार कर लूंगी। एक तरफ से हाफ इंच का मार्जिन अंदर की तरफ टर्न करते हुए और एक तरफ से हम इसे पाइपिंग के साथ स्टिच करेंगे। अब हम शर्ट लेंगे और शर्ट के ऊपर फ्रंट वाली साइड पर ये दोनों पट्टियों को उल्टा रखेंगे। हम शर्ट को सीधा रखेंगे और पट्टियों को उल्टा रखेंगे और इनके किनारे किनारे पर अब हम यहाँ स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ देखिए स्टिच भी आपने ख्याल से लगाना है, क्योंकि जो हमने देखे लाइन लगाई है बिल्कुल उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम सिलाई को लगाएंगे स्ट्रेट। जरा भी हम लाइन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिलाई टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमारी पाइपिंग भी टेढ़ी मेढ़ी
मेरी ही लगेगी, इसलिए आपने यहाँ सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऊपर लगानी है। तो बिल्कुल लाइन का मार्जिन हमारे पास है तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसे स्टिच करना है, तो फिर हमारी पाइपिंग बिल्कुल अच्छे से लगकर तैयार होगी। अब यहाँ नीचे से आपने गौर से देखना है कि जहाँ हमने देखे इसके शेप बनाई थी वहाँ लाकर हम एक सिलाई को डबल करके निकाल लेंगे। उसके बाद हमने इसे दूसरी तरफ देखें स्टिच करना है, तो दूसरी तरफ वाली पट्टी को दूसरी तरफ हम रखेंगे और बिल्कुल जैसे हमने ये पहली साइड वाली पट्टी को स्टिच किया है बिल्कुल ऐसे ही इसे दूसरी पट्टी को स्टिच कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ बैलेंस का बिल्कुल ख्याल रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चलाएंगे अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो दोनों तरफ से देखें हमने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद देखें ये कितनी नीट और परफेक्ट तरीके से लगकर तैयार हो गई है। लेकिन अब हमने इसे तैयार करना है बिल्कुल, अभी तो हमने सिर्फ सिलाई लगाई है, तो अब हम इसे सारा तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए नीचे से फैब्रिक को देखे रैंडम फैब्रिक को निकाल देंगे और बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक हाफ इंच का सीधा कर लेंगे और जितनी सिलाई से इजाफी फैब्रिक है उसे देखें ऐसे ग्लू स्टिक लगाते हुए अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा कितनी प्रॉपर और कितनी नीट बनेगी। तो बिल्कुल ऐसे इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसकी क्रीज को बैठा लेंगे अच्छे से और इसे फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद सारे नेक को अच्छे से आयरन करेंगे और इसकी पट्टी को देखे फ्रंट वाली साइड से इसकी पट्टी को आप देखिए आयरन करके अच्छे से अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो देखिए इसकी नोक नीचे से कितनी खूबसूरत और कितनी नीट बन जाएगी। ऐसे ही हम पहले हाथ की मदद से इसे ऐसे बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग जितना मार्जिन पेपर पेस्टिंग का था उसके साथ साथ देखिए हाथ से दबाते जाएंगे और इसे आयरन करके इसकी शेप को आयरन के साथ फिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए बड़ी ही नीट और परफेक्ट तरीके से हमारी पाइपिंग बड़ी ही खूबसूरत सी लगकर तैयार हो जाएगी। तो दोनों पट्टियों को दोनों तरफ से अच्छे से देखिए हमने सेट कर लिया और नीचे इसकी फिनिशिंग देखें आप स्केयर की, कहीं कोई भी जोड़ कोई भी फ़र्क इसमें नहीं आया, बिल्कुल ये मार्जिन में बराबर लगकर तैयार हुई है। तो खूबसूरत सा देखें ये मेथड है बिल्कुल इजी कि अगर आपसे ये नोक नहीं बनती तो बिल्कुल ये मेथड आप इस्तेमाल करें, खूबसूरत आपकी नोक भी बनकर तैयार होगी। अब इसकी उल्टी साइड करेंगे और रैंडमली ग्लू लगाते हुए इसे फिक्स कर देंगे आर्जी तौर पर। अब हमने ये देखिए ये सारी पाइपिंग अभी तक सिलाई नहीं लगाई, यहाँ तक देखे सिलाई नहीं लगाई और वैसे ही इसे हमने अभी तक फिक्स कर दिया। लेकिन अब इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मेरे पास ये लेस का छोटा सारा पीस था, उसमें से फ्लावर कट करके मैंने निकाल लिए जो हम अपने नेक में इस्तेमाल करेंगे और नेक को खूबसूरती को और भी बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ देखेंगे 5 फ्लावर इसमें से कट करके निकाल देंगे। लेकिन पहले हम ऊपर नेक का मार्जिन लगाएंगे और फिर हमें जो नीचे से स्लिट खुला रखना है उसका मार्जिन। तो मैंने यहाँ नेक का मार्जिन लगाने के बाद स्लिट जो खुला रखना है मैंने 1.5 इंच का डिस्टेंस खुला रखना है। आप यहाँ 2 इंच का भी कर सकते हैं, 2.5 इंच का भी कर सकते हैं, जितना गहरा आप नेक पहनना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने टोटल नेक को 6 इंच पर तैयार करना है, इसलिए मैं 4.5 इंच का नेक ले रही हूँ और 1.5 इंच इसकी आगे से स्लिट को खुला छोड़ूंगी। अब जो नीचे वाला स्लिट है वहाँ हमने ये फ्लावर डिज़ाइन करने हैं, तो वहाँ हमने बटन के तौर पर इन्हें अटैच करना है। तो सारे फ्लावर ऐसे लेंगे और उन्हें फ्रंट वाली साइड पर देखिए एक साइड पर हमने ग्लू को लगाया और एक पहले नीचे वाले कॉर्नर में और फिर ऊपर वाले कॉर्नर में लगाते हुए बाकी जो 3 है इन्हें सेंटर में 2-2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए ऐसे सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद अच्छे से देखिए इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। तो ये देखिए ये इसकी खूबसूरती कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही रियल में खूबसूरत लग रहा था। अब इसे बैक वाले साइड से भी अच्छे से आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद इसको देखें अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। और फिक्स करने के बाद अब बारी आती है हमने स्लिट को नीचे से कितना बंद करना है और कितना खुला छोड़ना है। तो निशान मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम निशान को लगाएंगे और यहाँ इसे अच्छे से सेट करते हुए एक रैंडम पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ देखे 2.5 इंच ली है और इसके एक किनारे पर हम देखें 1/2 इंच से भी कम का फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और पट्टी को अब हम इस स्लिट नीचे से जब बंद करेंगे वहाँ हम अटैच करेंगे। तो सारे स्लिट को अच्छे से देखें सेट करते हुए रैंडमली हम यहाँ ग्लू को लगा लेंगे ताकि ये पट्टी हमारी अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो पट्टी को देखें हमने अटैच करके सारा आयरन करके इसे लॉक कर दिया है। तो ये देखिए हमारे स्लिट की कुछ ये लुक आई है। अब इसे हम स्टिच करेंगे तो देखें बिल्कुल आसानी के साथ ये स्टिच हो जाएगा, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम एक साइड से इसे स्टिच करेंगे, लेकिन आपने स्टिच करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपने जो सिलाई लगानी है ये हम पाइपिंग की जड़ में साथ साथ लगाएंगे। हम बिल्कुल भी पाइपिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो पाइपिंग की फिनिशिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप पाइपिंग की जड़ में सिलाई को लगाएंगे, पाइपिंग को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। तो पाइपिंग की फिनिशिंग आप चेक कीजिएगा बाद में कितनी नीट और कितनी परफेक्ट आएगी। आप बिल्कुल साथ साथ सिलाई को नीटनेस और फिनिशिंग के साथ लगाते जाएंगे और दूसरी तरफ से देखिए ऐसे हम फ्लावर को उठाते जाएंगे, स्ट्रेट अपनी सिलाई को लगा लेंगे। तो खूबसूरत सी देखिए सिलाई हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब इन्हें कि यहाँ तक हमारा तैयार हो गया, कितना खूबसूरत। अब इसे सेंटर से हम ऊपर से कट कर देंगे और अब बारी आती है ऊपर से नेक तैयार करने के लिए। तो इसे हम साइड पे करेंगे और अपने नेक को पहले हम तैयार करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए एक रैंडम हम फैब्रिक का पीस लेंगे और जो स्केच नेक का निकला था स्केच को रखेंगे और साइड पे अपने नेक को रखेंगे। इससे हमारी नेक की परफेक्ट शेप आएगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा और हमारे नेक के ऊपर से मेजरमेंट बिल्कुल बराबर आएगी। अब इसे अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसकी साइडों से देखिए 1/2 इंच से भी कम का फैब्रिक
फैब्रिक हम रखेंगे और बाकी फैब्रिक हम सारा रिमूव कर देंगे। नीटली अपने नेक को निकाल लेंगे। अब इसकी जो साइडों पर रफ एजेस हैं इन अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ मैं ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी, जिसे करते हुए नीटनेस के साथ इन सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और आयरन करके इन्हें लॉक कर देंगे। और नेक की देखें ऐसे शेप को डबल करके इसे अच्छे से आयरन करने के बाद इसे सेंटर से ऐसे कट कर देंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये नेक हमारा देखिए तैयार हो गया। 2 हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। अब बारी आती है इसे शर्ट के ऊपर अटैच करने की। तो शर्ट के ऊपर देखिए हमने जहाँ इसे अटैच करना है ऊपर से हमने मार्जिन सिर्फ 6 इंच का लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ 3.5 इंच की चौड़ाई में नेक कट किया था, लेकिन तैयार मुझे यहाँ 6 इंच पर करना है। तो मैं दोनों तरफ नेक जहाँ से कट किया है 3-3 इंच पर निशान लगाऊंगी और 3-3 इंच पर निशान लगाते हुए नेक को एक साइड को पहले लेंगे और रैंडमली सारा गिलो लगाते हुए 3 इंच ऊपर से रखते हुए नीचे देखें 4.5 इंच पर मैं इसे निशान लगाया था सेट कर दूंगी। तो दोनों तरफ से अच्छे से मार्जिन के अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे और आयरन करके लॉक कर देंगे। तो दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। तो आगे से हमारा 1/2 इंच का मार्जिन देखें बच जाएगा, जो कि इजाफी है, जिसे मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हम इसे कैसे फोल्ड करेंगे और कैसे हम इन्हें ऊपर से जो पाइपिंग की नोक है वो कैसे खूबसूरती से तैयार करेंगे। तो दोनों तरफ से देखेंगे 1/2 इंच नेक ऊपर जा रहे हैं एक दूसरे के, इन्हें ऐसे अलग अलग करेंगे और अब हम इन्हें स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करते वक्त आपने इसे ख्याल से देख रहे हैं कि हम इसकी नोक को कैसे बनाते हैं। यहाँ आप मेन पार्ट है अपने गौर से देख रहे हैं कि कैसे इसका घूम सिलाई के साथ हम नोक को तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में। तो यहाँ तक सिलाई चलाने के बाद पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई को चलाएंगे और यहाँ जब सिलाई हमारी एंड पे आ जाएगी तो यहाँ हम जो 1/2 इंच नेक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है इसे हम नीचे की तरफ देखें ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर यहाँ से डबल सिलाई को लगाकर अच्छे से पक्का कर देंगे। तो यहाँ से अच्छे से पक्का करने के बाद दूसरे नेक को भी बिल्कुल सेम मेथड के साथ ही हम स्टिच करेंगे। जो 1/2 इंच का देखे हमारा फैब्रिक गले का फैब्रिक अंदर की तरफ आ रहा था, इसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद यहाँ डबल स्टिच लगाते हुए इसे फिनिशिंग के साथ पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम सिलाई को चला लेंगे और यूं हमारा नेक देखिए खूबसूरती के साथ यहाँ स्टिच हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब अंदर से सारा 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ेंगे और जो इजाफी फैब्रिक होगा उसे रिमूव करके निकाल देंगे। तो दोनों तरफ से हम नेक का इजाफी फैब्रिक निकालते हुए 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे और जो फैब्रिक हम छोड़ रहे हैं वहाँ हम ऐसे हल्के हल्के कट लगा लेंगे। तो यहाँ सारे कट लगाने के बाद नेक को हम देखिए अंदर की तरफ ऐसे पलट कर सीधा करेंगे और इसकी नोक को प्रॉपर शेप से देखेंगे कि हमारी जो नोक है वो प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए आप इसकी नोक चेक करें कितनी खूबसूरत और बिल्कुल घूम तरीके से बनी है और हमारी पाइपिंग में कोई भी फर्क नहीं आया। अब देखिए नेक तो हमारा सारा यहाँ स्टिच हो गया, लेकिन नेक की फिनिशिंग के लिए और इसे मजीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर मैं एक और सिलाई को चलाऊंगी। तो नीचे वाली सिलाई को भी नेक वाली साइड पे रखेंगे और नेक के ऊपर किनारे किनारे पर यहाँ हम सारी देखें सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई आपने शर्ट के ऊपर नहीं लगानी, जस्ट नेक के ऊपर लगानी है। ये सिलाई सिर्फ सफाई के लिए होती है कि हमारे नेक में फिनिशिंग बढ़ जाए और नेक हमारा मज़ीद खूबसूरत हो जाए। तो ऐसे ही देखें सारे नेक पर हमने सिलाई को लगा लिया और सिलाई को लगाने के बाद इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए मैंने इसे आयरन कर दिया और इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत और कितनी नीट इसकी नोक बनकर तैयार हुई है। सारी पाइपिंग हमारी बराबर शेप में लग करती है, कहीं भी कोई भी देखें फ़र्क नहीं है। और ऊपर से इसकी नोकें देखिए घूम तरीके से हमने बनाई हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए ये रैंडमली सारा नेक मैंने ग्लू लगाते हुए इसे अटैच कर दिया, बाद में मैं इसे हैंड स्टिच करके फाइनल लुक दे लूँगी। तो देखिए कितना खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है। लेकिन मैंने इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये जो फ्लावर अटैच किए थे इनके ऊपर पर्ल मोती अटैच किए। ये देखिए हमारा नेक की फाइनल लुक कुछ ये है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही नीट लुक आ रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये आज का नेक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यारा सारा कमेंट करके बताएं कि आपको ये आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।